वेलकम बैक टू माय चैनल द वीविंग मास्टर अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज का जो मेरा डिज़ाइन रहने वाला है, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बेझिझक डाल सकते हो। अगर आप लेडीज़ फुल स्वेटर बना रहे हो, उस पर भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगने वाला है। जेंट्स स्वेटर पर भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। बच्चों का कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो ना, तो उसके ऊपर ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। ये डिज़ाइन देखने में जितना ज़्यादा प्यारा और ब्यूटीफुल है, बनाने में उतना ही ज़्यादा इजी है और मेरे बिगनर्स इसे बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा डिज़ाइन रहने वाला है, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे लेकर प्लस 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने होंगे और ये डिज़ाइन जो हमारा है वो सेट हो जाएगा। जो 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं वो दोनों साइड के एजेस के होंगे। बाकी के जो 6 के मल्टीपल में हमने फंदे लेने हैं वो हमें डिज़ाइन के पैटर्न को सेट करने के लिए होंगे। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन हमारा राइट साइड से स्टार्ट होगा और टोटल जो हमारा डिज़ाइन 16 सिलाई में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर बनाकर रखा हुआ है और थोड़े से फंदे भी डालकर रखे हुए हैं। तो चलिए डिज़ाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं सीधी साइड से। तो ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो है सीधी साइड से। पहला फंदा जो हमारा एच का था वो हमने इस तरह से उतार लिया। आप चाहे तो इसको बनाकर भी ले सकते हो, मुझे उतारने की आदत है तो मैं इसे उतार कर लूँगी। तो ये देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया। पहला फंदा उतारने के बाद धागा आगे करेंगे, 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए, 6 फंदे हमारे उल्टे हो गए। धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, फिर से 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 और ये 6, धागा आगे करेंगे। ये लास्ट वाला हमारा एज का स्टिच है तो इसे मैं उल्टा बनाकर ले लूँगी। ये हमारी फर्स्ट रो थी सीधी साइड से। अब हमारी सेकंड रो है उल्टी साइड से, जो हमें सारी उल्टी उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन में हमारी जितनी भी रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ रहेंगी वो सारी हमें उल्टी उल्टी ही बनाकर कंप्लीट करनी होगी। इसमें उल्टी सिलाई में कोई भी डिज़ाइन नहीं आएगा। जो भी डिज़ाइन हमारा इस पैटर्न में आएगा वो वो सीधी साइड में ही आएगा। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी ही बनेंगी। तो ये थी हमारी सेकंड रो उल्टी साइड से। इसके बाद जो हमने थर्ड और फोर्थ रो बनानी है वो हमें फर्स्ट और सेकंड रो की तरह ही बनानी है। जो हमारी थर्ड रो रहेगी वो हमारी फर्स्ट रो की तरह ही रहेगी, वो हमें सेम फर्स्ट रो की तरह ही बनानी है। ये देखिए, ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हमारी थर्ड रो है, तो थर्ड रो हमारी फर्स्ट रो के जैसे ही बनेगी। जैसे यहाँ पर हमने बनाया था, एक फंदा उतारा, 6 फंदे उल्टे, ये देखिए 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे सीधे। तो इस तरह करते हुए हमें अपनी ये थर्ड रो सारी कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, अब हमारी फोर्थ रो है जो हम सारी उल्टी उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करेंगे। इसमें जो हमारी पहली 4 सिलाइयाँ हैं वो हमारी सेम रहेंगी। तो पहली 4 सिलाइयों के बाद हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो फोर्थ रो मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमारी फिफ्थ रो है सीधी साइड से। तो फिफ्थ रो में हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लेना है। पहला फंदा उतारने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे 6 फंदे उल्टे हैं उनमें से पहले 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये देखिए, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। उसके बाद ये जो बीच वाले 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों पर हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए, इस पहले हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। देखिए, पहले एक फंदा इस तरह से बनाया, एक धागा घुमाया, ये हमारा दूसरा फंदा हो गया और ये
3। तो एक फंदे के हमने यहाँ 3 फंदे बनाए हैं। उसके बाद फिर से इस एक फंदे के हमने 3 फंदे बनाने हैं। देखिए, एक फंदा इस तरह से बनाया, धागा घुमाकर दूसरा फंदा, और ये हमारा तीसरा फंदा। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए और यहाँ भी हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए। अब ये जो 2 फंदे हमारे रह गए हैं, ये भी 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद ये जो हमारे 6 फंदे सीधे हैं, ये हमारे सीधे ही रहेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए, अब फिर से रिपीट पैटर्न करेंगे। ये देखिए, जो उल्टे फंदे हैं उनमें से पहले 2 फंदे तो हमने सीधे बना लिए। उसके बाद आगे वाले 2 फंदों पर हमने डिज़ाइन बनाना है। तो पहले हमें इस फंदे के एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। उसके बाद इस फंदे के एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं। तो ये देखिए, ये पहला फंदा इस तरह से बनाया, धागा घुमाया, 2 फंदे हो गए, और ये 3। इस तरह से हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए। अब फिर से यहाँ एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। देखिए, एक, धागा घुमाकर दूसरा फंदा, और ये 3। तो इस तरह से इन 2 फंदों पर हमने डिज़ाइन बनाया, और ये लास्ट वाले हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे। ये देखिए, उसके बाद ये जो आगे अपने सीधे वाले फंदे हैं, इनको हम सीधा ही बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट वाला हमारा एच स्टिच है। ये देखिए, ये हमारी 5th रो थी। उसके बाद है हमारी 6th रो उल्टी साइड से। तो 6th रो को आप एक बार ध्यान से देखिएगा। सारी रो तो आपकी उल्टी उल्टी ही आएगी, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये हमारे बाकी के सारे फंदे तो उल्टे उल्टे ही आएंगे इस रो में। ये देखिए, ये अब ये देखिए, जहाँ पर हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, इन 3 फंदों को हमने स्किप करना है, सॉरी बनाना नहीं है। ये देखिए, ये हमारे 3 फंदे हैं, तो इन 3 फंदों को हम इस तरह से स्किप कर लेंगे, इस तरह से, और ये वाले 3 फंदे भी हम इस तरह से स्किप कर लेंगे। इन तीनों फंदों को हम बनाएंगे नहीं। उसके बाद आपकी सारी रो उल्टी उल्टी ही आएगी। अब इस सारी रो को हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब है हमारी 7th रो। देखिए 7th रो और सीधी साइड, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया है। पहला फंदा उतारने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये जो 2 फंदे हैं हमारे सीधे आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 फंदों के बाद ये 3 फंदे जो हमने एक फंदे का 3 किया था, तो इन फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। तो वो किस तरह से करना है, ये देखिए, पहले 2 फंदे छोड़कर इन 3 फंदों के आगे से इस तरह से हम सिलाई डालेंगे। ये देखिए, सिलाई डालने के बाद अब ये जो हमारे 2 फंदे हैं, इस सिलाई में से इस तरह से निकाल लेंगे और इन फंदों को सिलाई में पीछे कर लेंगे, और ये जो 3 फंदे हैं इनको हम आगे कर लेंगे। ये देखिए, आगे कर लेंगे और पीछे से सिलाई डालते हुए इन 3 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, इन 3 फंदों का हमने एक कर लिया। उसके बाद ये जो 2 फंदे हमने पीछे किए थे, इन दोनों फंदों को हमने सीधा बनाना है। तो इस तरह से हमने अपने फंदे पलटने हैं। अब ये देखिए, ये 3 फंदे और ये 2 फंदे, इन फंदों को हमने आगे लेकर आना है और इन 3 फंदों को हमने बाहर की साइड लेकर जाना है। तो वो किस तरह से करेंगे, ये 3 फंदे छोड़कर जो पिछले हमारे 2 फंदे हैं, इनको पीछे से हम सिलाई डालेंगे। इस तरह से पीछे से सिलाई डालते हुए अब इन 3 फंदों को बड़ा ही केयरफुली सिलाई से निकाल लेंगे और इस तरह से सिलाई में ले लेंगे ध्यान से। उसके बाद इन दोनों फंदों को सिलाई में लेते हुए पहले हम इन 2 फंदों को बनाएंगे। देखिए, 1 और ये 2। इन 2 फंदों को बनाने के बाद अब ये जो हमारे 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों का हमने एक करना है पीछे से सिलाई डालते हुए। तो जैसे हमारे स्टार्टिंग में यहाँ पर 6 फंदे थे, अब यहाँ पर फिर से हमारे 6 फंदे के 6 फंदे ही रह गए हैं। उसके बाद ये जो 6 फंदे हमारे सीधे हैं वो हमारे सीधे ही रहेंगे। 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए, फिर से देखिए, एक बार फिर से रिपीट पैटर्न देखिए। धागा पीछे रहेगा, इन 2 फंदों को इन 3 फंदों के साथ ट्विस्ट करना है। तो ये 2 फंदे पहले हम छोड़ देंगे, इन 3 फंदों को आगे से सिलाई डालेंगे इस तरह से, पीछे से इन दोनों फंदों को सिलाई में निकालते हुए इन दोनों फंदों को सिलाई में
इस तरह से ले लेंगे। अब इन 3 फंदों को हमने आगे कर दिया है और इसमें हम क्या करेंगे, सिलाई पीछे से डालेंगे इस तरह से। पीछे से डालते हुए अब इन 3 फंदों को एक साथ बनाएंगे और इसका हम एक फंदा बना लेंगे। उसके बाद 2 फंदे हमारे सीधे, 1 और ये 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। उसके बाद हमें इन फंदों को ट्विस्ट करना है। ये जो 2 फंदे हमें आगे लेकर आने हैं, तो इन दोनों फंदों के पीछे से हम सिलाई डालेंगे इस तरह से सिलाई डालेंगे। इन 3 फंदों को बड़ा ही केयरफुली सिलाई में से निकालते हुए फिर से इस सिलाई में ले लेंगे और इन 2 फंदों को हम आगे की साइड ले आएंगे। पहले हम इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, देखिए 1 और ये 2। उसके बाद ये जो हमारे 3 फंदे हैं, इनमें पीछे से सिलाई डालते हुए इकट्ठा बनाएंगे और 3 फंदों का हम एक कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, जैसे हमारे स्टार्टिंग में यहाँ पर 6 फंदे थे, फिर से हमारे यहाँ पर 6 फंदे ही रह गए हैं। उसके बाद 6 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा आगे करेंगे, लास्ट वाला हमारा एज स्टिच था। तो ये देखिए, ये थे हमारे 7th रो। उसके बाद 8th रो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें हमारी उल्टी साइड की जितनी सिलाइयाँ रहेंगी वो हमें सारी उल्टी उल्टी ही बनाकर कंप्लीट करनी है। तो ये मैं आपको रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 8 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे हमें 8 सिलाइयाँ डिज़ाइन की और बनानी है, तो टोटल हमारा ये 16 सिलाइयों का डिज़ाइन रहेगा। 16 सिलाइयों में डिज़ाइन हमारा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब यही 8 सिलाइयों को हमें आगे रिपीट करना है, लेकिन किस तरह से करना है, आगे आने वाली जो हमारी 8 सिलाइयाँ हैं उनमें ये जो हमारा डिज़ाइन पैटर्न है उसकी जगह चेंज हो जाएगी। अब अगली 8 सिलाइयों में हमारा ये वाला डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पर आ जाएगा और ये जो सिंपल सिलाइयाँ बनी हुई हैं वो हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। डिज़ाइन बनाने का तरीका हमारा वही रहेगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए 9th रो कैसे बनानी है। ये देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया। अब पहले हमने यहाँ पर उल्टे फंदे लिए थे, अब यहाँ पर हमारे सीधे फंदे आ जाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए, धागा आगे करेंगे और जहाँ पर हमारे 6 फंदे सीधे आ रहे थे वहाँ पर हमारे 6 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। धागा पीछे करेंगे। अब फिर से डिज़ाइन के ऊपर हमारे 6 फंदे सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए, धागा आगे करेंगे और 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये लास्ट वाला हमारा एज का स्टिच है, इसे मैं उल्टा बना लूँगी। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। उसके बाद सेकंड रो आपकी उल्टी आएगी, थर्ड रो फर्स्ट रो के जैसी रहेगी और फोर्थ रो फिर से आपकी उल्टी आएगी। तो ये पहले मैं आपको 4 रो बनाकर फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, 4 सिलाइयाँ हमारी नेक्स्ट पैटर्न की कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद है हमारी 5वीं सिलाई सीधी साइड से। तो ये देखिए, पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे और पहले 6 फंदे हमारे सीधे आएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे सीधे आएंगे इस तरह से। देखिए, उसके बाद ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं यहाँ पर हमारा डिज़ाइन डलेगा। तो 6 फंदे हमारे उल्टे थे, तो इनमें से पहले 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद आगे वाले 2 फंदों पर हमारा डिज़ाइन डलेगा। तो पहले हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। देखिए, एक फंदा, धागा घुमाकर ये 2 फंदे, ये तीसरा फंदा। तो इस तरह से हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए। उसके बाद फिर से हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। ये हमारा एक, धागा घुमाया, दूसरा फंदा और ये हमारा 3। तो इस तरह से हमने 2 फंदों पर एक फंदे के 3 फंदे बनाइए। उसके बाद 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, धागा पीछे रहने देंगे और 6 फंदे सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब फिर से इन 6 फंदों पर हमारा डिज़ाइन आएगा। तो पहले 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे इस तरह से। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद इस एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। एक, धागा घुमाया, 2 फंदे
और ये 3। फिर से हमें एक फंदे के 3 बनाने हैं। ये हमारा एक फंदा, धागा घुमाया और ये तीसरा, 3 फंदे बन गए। आगे फिर से हमारे 2 फंदे सीधे और ये लास्ट वाला हमारा एज का स्टिच हो गया। तो ये थी हमारी 5th रो और 6th रो हमें सारी उल्टी उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको रिमाइंड करवा लूँ कि जब आप एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, उसके बाद जो आपने उल्टी रो बनानी है उसमें आपने जो 3 फंदे, एक फंदे से 3 फंदे बनाए हैं उनको आपने इस तरह से स्किप करना है। तो प्लीज़ आप इस बात को भूल मत जाना, इन फंदों को आपने स्किप करना है, बनाना बिल्कुल नहीं है। बाकी आपकी पूरी रो आपकी उल्टी उल्टी ही रहेगी। तो चलिए उल्टी रो बनाकर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारी 15th रो है। तो 15th रो कैसे बनाएंगे, देखिए पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया। आगे 6 फंदे हमारे सीधे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को इन 3 फंदों के साथ हम ट्विस्ट करेंगे। तो इन 3 फंदों के हम आगे से इस तरह से स्लाइड डालेंगे। इन 3 फंदों को हमने आगे लेकर आना है। देखिए, इन 3 फंदों को हमने आगे से स्लाइड डाल ली। पीछे से इन दोनों फंदों को निकालते हुए इस तरह से सिलाई में पीछे कर लेंगे। अब इन तीनों फंदों को इस तरह से सिलाई में ले लेंगे और पीछे से सिलाई डालते हुए इन 3 फंदों का हमने एक करना है इस तरह से। ये देखिए, अब इन 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2। अब फिर से इन 3 फंदों को हमने पीछे करना है और 2 फंदों को आगे लेकर आना है। तो 2 फंदों को पीछे से हम सिलाई इस तरह से डालेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, इन दोनों फंदों के पीछे से सिलाई डालनी है। इन तीनों फंदों को यहाँ से निकालते हुए सिलाई में पीछे कर लेंगे। अब इन दोनों फंदों को हम आगे कर लेंगे और इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे। देखिए, 1 और ये 2। तो इन 2 फंदों को सीधा बनाने के बाद अब इन 3 फंदों का हमने एक करना है पीछे से सिलाई डालते हुए। ये देखिए, इस तरह से पीछे से सिलाई डालेंगे और इन 3 फंदों का हम एक कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद 6 फंदे सीधे आएंगे, 2 3 4 5 और ये 6। अब फिर से देखिए, इन 2 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। तो 3 फंदों के आगे से सिलाई डालेंगे इस तरह से और ये 2 फंदे सिलाई में से निकालते हुए हमने इस तरह से सिलाई में ले लेने हैं। अब इन तीनों फंदों को सिलाई में वापस लेंगे और पीछे से सिलाई डालते हुए 3 फंदों का एक करेंगे। देखिए, इस तरह से 3 फंदों का एक करेंगे। फिर 2 फंदे ये सीधे बनेंगे हमारे। उसके बाद ये 2 फंदे हमने आगे लेकर आने हैं। तो इन दोनों फंदों के पीछे से सिलाई इस तरह से डालेंगे, इन तीनों फंदों को निकाल देंगे और सिलाई में पीछे कर लेंगे। अब इन दोनों फंदों को हम आगे लेकर आएंगे। अब दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2। उसके बाद इन तीनों फंदों को इस तरह से सिलाई में लेंगे और पीछे से सिलाई डालते हुए 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए, इस तरह से, और धागा आगे करके लास्ट वाला हमारा एज स्टिच है। ये देखिए, ये थी हमारी 17th रो, 17th रो। तो चलिए नेक्स्ट रो हमारी सारी उल्टी उल्टी बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी लास्ट रो है जिसे हम सारा उल्टा उल्टा बनाकर ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये वाली रो उल्टी बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा 16 सिलाइयों का पैटर्न जो बनकर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जैसे जैसे आप इस पैटर्न को आगे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा बनाने के बाद। तो कैसा लगा आपको आज का ये डिज़ाइन और मेरा बताने का तरीका? अगर आपको मेरा डिज़ाइन ज़रा सा भी अच्छा लगा हो और आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जितना हो सके मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।